नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मनुस्मृति एक विवादित ग्रंथ जिसे ब्रह्मा जी ने बताया, मनु जी ने सुना और भृगु जी ने अन्य ऋषियों को बताया। दोस्तों, आजकल मैं मनुस्मृति से आपको राजधर्म, स्त्री धर्म, शूद्रों का धर्म और आदि अनेकों विषयों पर वीडियो के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष अध्याय 4 मनुस्मृति अध्याय 4 में ब्राह्मण धर्म के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। यद्यपि ये विषय वस्तु बड़ी है, सूक्ष्म के तौर पर मैं आपको कुछ श्लोक उद्धृत करके आपके समक्ष रखता हूँ। ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मणों ने अपने लिए भी कुछ नियम धर्म बनाए, या यूँ कहें कि मनु जी ने ब्राह्मण वर्ण के लिए भी, ब्राह्मण जाति के लिए भी कुछ नियम और उपनियम बनाए, वो भी देखने योग्य हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को भी अपने नियम और उपनियमों में बांधकर उस वर्ण से बंधे रहने के लिए निर्देशित किया। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल आपके समक्ष इन्हीं धर्म ग्रंथों से ऐसी ही ज्ञान भरी बातें आपके समक्ष ला रहा है। यद्यपि मनुस्मृति से लेके तमाम ग्रंथों से लेके, वर्ण व्यवस्था से लेके, जाति व्यवस्था से लेके और आज तक वर्ण और जाति की एक ऐसी नफ़रत भरी आग हम लोगों के दिलों में है कि सच को सच कहना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये भी अपराध है। मैं ढोल में पोल चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मनुस्मृति के अंदर और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है सो उद्धरण सब प्रमाण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग वीडियोज़ को देख करके ऐसे अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं, मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि उन लोगों के अंदर आज भी वही जातिवादी मानसिकता गहरे बैठी हुई है। खैर दोस्तों, वो उनका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसी से द्वेषवश नहीं कर रहा, किसी को अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। इन धर्म ग्रंथों में जो हमारे समाज के लिए 4 वर्णों और 7000 जातियों में बांटकर जो लिखा गया है, मैं उसी को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के थोड़ा सा अध्याय 4 में कुछ जो ब्राह्मणों के लिए नियम उपनियम हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए सुनिएगा। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन वीडियोज़ को पूरा सुनें और मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों, अध्याय 4 श्लोक 1-2। चतुर्थ मायुषो भागस्तमद्वाम गुरोद्वज द्वितीय मायुपो भागम कृतदारो ग्रहे बसेत अद्रोहिणैव भूतानां पलम द्रोहिण वा पुनः वा वृष्टिस्ताम समात्साया विप्रो जीवेदनापदी। ब्राह्मण अपने आयुष्य के पहले, अपनी आयु के पहले चौथे हिस्से को गुरु के आश्रम में रहकर बिताए। 100 वर्ष की उम्र में 25 साल की उम्र को, और पहली उम्र को 25 साल में जो पहला है जन्म का ब्रह्मचर्य, और अंत में जो होता है संन्यास आश्रम, उसमें गुरु के यहाँ रहकर गुरुकुल में बिताए, गुरु के आश्रम में रहकर बिताए। ब्राह्मण किसी को बिना कष्ट पहुँचाए अथवा दूसरे को थोड़ा कष्ट देकर अर्थात याचना वृत्ति से, मतलब भीख मांगने से, भिक्षा मांगने से निरापद जीवन बेखटके जीवन निर्वाह करे। विहित कर्मों द्वारा शरीर को कष्ट न देकर, विहित कर्मों द्वारा जो बता दिए गए कर्म, दान देना, दान लेना, तप करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, विहित कर्मों द्वारा शरीर को कष्ट न देकर, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, केवल प्राण रक्षा के निमित्त धन धान्य का संग्रह करें। ब्राह्मण ऋत या अमृत
सत्य या असत्य से जीवन निर्वाह करे, सच से चाहे झूठ से बेशक जीवन निर्वाह करे, परंतु कुत्ते की वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। कुत्ते की वृत्ति तो आप जानते हैं, टुकड़े खाता फिरता है कुत्ता, दूसरे के टुकड़ों पे पलता है कुत्ता, तो वो श्वान वृत्ति कहलाती है। और ये इशारा है, आप समझ रहे होंगे, शूद्रों की तरफ। क्यों शूद्रों की वृत्ति को इन्होंने ग्रंथों ने श्वान वृत्ति कहा है। इसलिए ब्राह्मण चाहे सत्य से, झूठ से, अमृत से, ऋत से, जैसे भी हो अपना जीवन निर्वाह करे, लेकिन कभी श्वान वृत्ति पर आश्रित न रहे। ये 3 और 4 श्लोक। अब 6वां श्लोक कहता है, प्राप्त अन्न को सुलोच्छ व्रत से ऋत, बिन मांगे जो मिले उसे अमृत, याचना करने से जो मिले मृत, और कृषि कर्म से जो मिले उसे प्रमृत कहते हैं। अन्न को सत्यानर्थ वाणिज्य को कहते हैं। सत्यानर्थ, सत्य और झूठ दोनों चीज़ चलती हैं वाणिज्य में। सत्यानर्थ वाणिज्य को कहते हैं, इससे भी जीवन निर्वाह करे ब्राह्मण। सेवा कुत्ते की वृत्ति को कहते हैं, सेवा कुत्ते की वृत्ति को कहते हैं, शूद्र की वृत्ति को कहते हैं। इसलिए इस वृत्ति को ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। अध्याय 4 6वां श्लोक। जीविका के लिए अन्य लोगों की भांति मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ दोस्तों। 11वां 12वां श्लोक अध्याय 4। जीविका के लिए अन्य लोगों की भांति छल प्रपंच आदि नीच वृत्ति का अवलंबन न करें। झूठी आत्म प्रशंसा और दंभ कपट आदि त्याग कर ब्राह्मण की जो शुद्ध जीविका हो उसी से जिए। सुख की इच्छा से परम संतोष धारण कर मन को किसी और बहकने न दे, क्योंकि संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। ये ब्राह्मण देव को पता रहना चाहिए। ये श्लोक 25 और 26 अध्याय 4। दिन रात के आदि अंत में सर्वदा अग्निहोत्र करे तथा अमावस्या और पूर्णिमा को दर्श और पौर्णमास यज्ञ करे। धान की संपत्ति होने पर नए अन्न से यज्ञ करे। अयन के दक्षिणायन और उत्तरायण के आरंभ में पशु के द्वारा यज्ञ करे, यानी पशु बल होती थी, पशु यज्ञ होते थे। आरंभ में पशु के द्वारा यज्ञ करे और वर्ष के अंत में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से सौमिक अर्थात सोमरस प्रधान अग्निष्ठोम आदि यज्ञ करे। दीर्घायुष्य की या इच्छा वाला अग्निहोत्री ब्राह्मण आग्रणीयष्टि पशु यज्ञ किए बिना नवान्न और मांस न खाए। ये श्लोक 27-28 अध्याय 4 के दीर्घ उम्र की इच्छा करने वाला अग्निहोत्री ब्राह्मण आग्रणेष्टि पशु यज्ञ किए बिना नवान्न नया अन्न और मांस न खाए, यानी पहले आग्नेयाष्टि जरूर करे। नए अन्न और मांस के अभिलाषी अग्निदेव नवान्न और पशु से पूजित होने पर अर्थात उन दोनों वस्तुओं की आहुति न पाने पर अग्निहोत्री ब्राह्मण के ही प्राण को लेना चाहते हैं। इसलिए नए अन्न को और मांस को खाने से पहले अग्निदेव को अवश्य समर्पित करके ही खाना चाहिए, अन्यथा अग्निदेव क्रुद्ध हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। अध्याय 4 35-36 श्लोक। ब्राह्मण को केस नख और दाढ़ी मुड़ाकर साफ रखना चाहिए। दंत और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पवित्र आत्मा हो और तपस्या के क्लेश को सहते हुए वेद का नित अध्ययन करे तथा अपने कल्याण का सदा ध्यान रखे। दूसरे का रखे या न रखे, अपने कल्याण का सदा ध्यान रखे। बांस का डंडा हाथ में, बांस का डंडा, सजल कमंडल, यानी कमंडल भी जिसमें पानी भरा रहता हो, सजल, यज्ञोपवीत जनेऊ, वेद की किताब, और हाथ में कुश तो यही कुछ घास जो होती है। 2 सुंदर सोने के कुंडल धारण करे, कानों में सोने के कुंडल धारण करे। ये ब्राह्मण को नियम बनाए गए। अब 37-38 देखिए अध्याय 4। उदय और अस्तकाल में, ग्रहण के समय, जल में प्रतिबिंब और आकाश के मध्य भाग में सूर्य को न देखे। जब सूर्य निकल रहा हो या जब अस्तकाल में हो, ग्रहण के समय, और जल में प्रतिबिंब और आकाश के मध्य भाग में सूर्य को न देखे, उस समय बछड़ा बांधने की रस्सी को न लांगे। बछड़ा बांधने की रस्सी को न लांगे, ये भारी पाप है।
बरसते समय दौड़े नहीं, वर्षा हो रही हो तो दौड़े नहीं, पैर फिसल जाएगा तो गिरने का और चोट लगने का डर है। बरसते समय न दौड़े और न अपनी परछाई देखे, यह शास्त्र का निश्चय है ब्राह्मणों के लिए। कितने कठोर ये देखिए नियम बनाए हैं। बाहर जाते हुए मिट्टी का ढेर, श्लोक 39-40। बाहर जाते हुए मिट्टी का ढेर। दोस्तों मैं श्लोक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे माफ़ करें, मैं हिंदी में ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाहर जाते हुए मिट्टी का ढेर, गाय, देव मूर्ति यानी देवता की मूर्ति, ब्राह्मण, घी, मधु, शहद या फिर शराब, चौराहा, बड़े बड़े प्रसिद्ध वृक्ष, इन सब को मार्ग में अपने दाहिने करके चले। बाहर जाना हो और ये ध्यान रखे बाहर जाते समय कि मिट्टी का ढेर कहीं हो तो दाएं हाथ की तरफ पड़े, गाय खड़ी हो तो दाएं हाथ की तरफ पड़े, कहीं देव मूर्ति हो, मंदिर वगैरह हो तो वो दाएं हाथ की तरफ पड़े, ब्राह्मण कोई खड़ा हो तो दाएं हाथ की तरफ पड़े, घी, मधु, चौराया, बड़े बड़े प्रसिद्ध वृक्ष, पीपल के, आम के और ये बरगद के, इन सबको मार्ग में अपने दाहिने करके चले, दाहिने रहने चाहिए। कामासक्त होने पर भी, देखिए कामासक्त, काम के आसक्त होने पर भी, कामातुर होने पर भी, रजो दर्शन में पहले 4 दिन स्त्री से प्रसंग न करे। ये ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि कामासक्त होने पर भी रजो दर्शन में, रजोशला स्त्री के साथ 4 दिन स्त्री से प्रसंग न करे और न उसके साथ एक बिछौने पर सोए। ध्यान रखें, क्योंकि श्लोक नंबर 42, क्योंकि रजस्वला स्त्री के साथ प्रसंग करने वाले पुरुष की बुद्धि, बल, दृष्टि और आयु क्षीण होती है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करते उनका प्रज्ञा यानी बुद्धि, तेज, बल, दृष्टि और आयु की वृद्धि होती है। स्त्री के साथ न खाए, भोजन करती हुई, छींकती हुई, जम्हाई लेती हुई या एकांत में स्वच्छंद बैठी हुई स्त्री को ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। श्लोक 43-44, अपनी आँखों में काजल दे रही हो या उबटन लगा रही हो या खुले अंग बैठी हो अथवा संतान जनती हुई स्त्री को तेज चाहने वाला द्विजोत्तम न देखे, कभी नहीं देखे। जो एकांत में स्वच्छंद बैठी हुई स्त्री है, छींक रही हो, जम्हाई ले रही हो, आँखों में काजल लगा रही हो, उबटन लगा रही हो, खुले अंग बैठी हो अथवा संतान जन रही हो, तो ऐसी स्त्री को ब्राह्मण को कदापि नहीं देखना चाहिए। एक ही 45-46 श्लोक। दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मनुस्मृति में से ही पढ़ के सुना रहा हूँ। 45-46वां श्लोक है, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन न करें। ये ध्यान रखें, पूरे वस्त्र पहन के करें। एक ही वस्त्र पहनकर ब्राह्मण देव भोजन न करें, नग्न होकर स्नान न करें, नंगे होकर स्नान न करें, रास्ते में राख के ढेर में या गौशाला में मलमूत्र न करें। विशेष ध्यान रखें कि रास्ते में राख का ढेर पड़ा हो तो उस पर न करें और गौशाला में मलमूत्र न करें। जुते हुए खेत में, पानी में, ईंट के भट्टे पर, पहाड़ पर, पुराने देवालय में, मंदिर में और वाल्मीकि पर कभी मलमूत्र न करें। वामी, जो वामी होती है दीमक की, उस पर कभी मलमूत्र न करें। जो गड्ढे जीवों से युक्त हों, 47-48 श्लोक, जो गड्ढे जीवों से युक्त हों उनमें चलते चलते या खड़े होकर नदी के तट पर या पहाड़ की चोटी पर मलमूत्र न करे। ब्राह्मण वायु जिस ओर बहती हो उस ओर मुँह करके तथा अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गाय को देखता हुआ कदापि मलमूत्र न करे। ये ध्यान रखें। ये देखिए कितना वैज्ञानिक ज्ञान इन ग्रंथों में, मनुस्मृति में भी दिया हुआ है। इसी के लिए कहते हैं कि मनुस्मृति का विधान जो है बहुत महान है। सूखी लकड़ी, पत्ते, तृण, मिट्टी आदि से भूमि को ढककर, वस्त्र से शरीर को ढककर, सिर में कपड़ा लपेटकर, मौन धारण कर, सिर स्थिर चित्त से मलमूत्र का त्याग करें। मलमूत्र पर विशेष ध्यान दिया है। मलमूत्र कैसे करना है, कब करना है, ये आप सुन रहे हैं। दिन में उत्तर
और रात में दक्षिण में मलमूत्र का त्याग करे, ये ध्यान रखें। प्रातःकाल और सायंकाल में दिन की ही तरह करे। ये श्लोक 49 और 50। रात हो या दिन, छाया में अथवा अंधेरे में, जहाँ प्राण पर बाधा आ पड़ने का भय हो, वहाँ ब्राह्मण जिधर चाहें मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। जहाँ खतरा दिखे तो चाहे जिधर मुँह करके करें। फिर अग्नि, सूर्य, चंद्र, जलाशय, ब्राह्मण, गाय और वायु, इनके सामने मुख करके मलमूत्र करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अग्नि हो, सूर्य हो, सूर्यदेव दिखें, चंद्रमा दिखें, जलाशय दिखें, तालाब, ब्राह्मण दिखें, गाय दिखे चरती हुई, और वायु रम रही हो, तो इनके सामने मुख करके मलमूत्र करने से बुद्धि नष्ट होती है। आग को मुँह से न फूंके, ये देखिए 53-54वां श्लोक अध्याय 4। आग को मुँह से न फूंके, नग्न स्त्री को न देखे, आग में अपवित्र वस्तु न डाले, और पैर को अग्नि के ऊपर उठाकर न सेके, चारपाई के नीचे आग न रखे, आग लगने का डर रहता है। आग को लांग कर न जाए, गिर गया तो जल जाएगा। आग को लांग कर न जाए, पायताने में आग न रखे, और जिससे प्राण पर संकट आवे ऐसा कोई काम कभी न करे। ब्राह्मण पानी पीती हुई गाय को न रोके, और दूसरे का दाना घास खाती हो तो उससे कुछ न कहे। आकाश में इंद्रधनुष देखकर औरों को वह इंद्रधनुष न दिखावे। जिस गांव में अधार्मिक लोग बसते हों, अधर्मी जो धर्म को नहीं मानते हों, जिस गांव में अधार्मिक लोग बसते हों, अथवा जहां अनेक असाध्य रोग से पीड़ित रहते हों, वहां भी अधिक काल तक नहीं रहें। मार्ग में अकेले न चले, और चिरकाल तक पहाड़ पर न रहे। जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। जो गांव चोर, डाकू, छली कपटी आदि दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो, या नास्तिकों, वेद निंदकों से आक्रांत हो, जहाँ चंडाल आदि अधम जातियाँ रहती हों, वहाँ भी न रहे। जिस पदार्थ की स्नेह चिकनाई निकाल ली गई हो उसे न खाए। एक बार तृप्तिपूर्वक भोजन करके ऊपर से और कुछ न खाए। सूर्योदय और सूर्य के अस्त के समय भोजन न करे। सवेरे जिसने प्रति भोजन किया हो वह शाम को न खाए। निर्द्देश्य कोई काम न करे, बिना उद्देश्य के। अंजलि से जल न पिए। जांग पर भक्ष्य पदार्थ को न रखकर खाए। केवल कौतूहल बस बेमतलब किसी से कोई बात न करे। ब्राह्मण नृत्य न करे, गायन न करे, बाजा न बजावे, ताल न ठोके, दांतन कटकटाए, और उमंग में आकर गधे आदि पशुओं की बोली न बोले। 63-64वां श्लोक। कांसे के बर्तन में कभी पैर न धोवे। अन्य किसी फूटे हुए बर्तन में भोजन न करे, और जिस बर्तन में मन न करे उसमें भी भोजन न करे। दूसरे किसी का उपयोग किया हुआ जूता, वस्त्र, जनेऊ, आभूषण, माला और कमंडल धारण न करे। द्रव्यों के दान लेने में धार्मिक विधान को न जानकर क्षुधा से पीड़ित होने पर भी बुद्धिमान ब्राह्मण दान न ले। सोना, भूमि, घोड़ा, गांव, अन्न, वस्त्र, तिल और घृत वस्तुओं का दान लेने वाला मूर्ख ब्राह्मण लकड़ी की तरह भस्म हो जाता है। अब ये बताइए, मनुस्मृति जी, वो मनु महाराज जी ने कह दिया मनुस्मृति में कि कोई जो ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गांव, अन्न, वस्त्र, तिल और घृत वस्तुओं का दान लेने वाला मूर्ख ब्राह्मण लकड़ी की तरह भस्म हो जाता है। तो इसमें ये देखा जाए कि कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो ये दान नहीं लेते हैं। सारी लड़ाई तो दान की ही होती है। ब्राह्मणों का पेशा ही दान लेना है, दान देना और दान लेना। तो मनुस्मृति में ये जो लिख दिया, इससे तो ब्राह्मण कभी सहमत नहीं हो पाएंगे। सोना और अन्न का दान आयु को, देखिए, सोना और अन्न का दान आयु को 189-190 श्लोक। सोना और अन्न का दान आयु को, भूमि और गाय का दान शरीर को, घोड़ा नेत्र को, वस्त्र त्वचा को, घृत तेज को, घी तेज को, और तिल का दान संतानों को जलाता है। ये कितने ब्राह्मण मान लेंगे इसको? क्या आज ये संभव है कि तब भी संभव होगा? ये केवल लिख दिया गया, इस पर अमल किसी ब्राह्मण ने नहीं किया, कभी नहीं किया। सोना और अन्न का दान आयु को, भूमि और गाय का दान शरीर को। गाय के दान को तो प्रमुखता दी गई है। गाय के लिए ही तो लड़ाई होती थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में गाय के पीछे युद्ध हुए। तो सोना और अन्न का दान
आयु को घटाता है। भूमि और गाय का दान शरीर को, घोड़ा नेत्र को, वस्त्र त्वचा को, घी तेज को और तिल का दान संतानों को जलाता है। तपस्या और वेद विद्या से रहित दान लेने वाला ब्राह्मण यजमान के साथ नरक में डूबता है। अभी यजमान को भी सावधान रहना पड़ेगा कि कैसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ये मनुस्मृति कह रही है कि ऐसे ब्राह्मणों को न तो दान देना चाहिए, न ऐसे ब्राह्मणों को दान लेने का कोई अधिकार है। देखिए, तपस्या और वेद विद्या, जो तपस्या नहीं करता हो भगवान की और वेद विद्या नहीं जानता हो, वेद नहीं पढ़ता हो, ऐसे वेदों से रहित होने वाला ब्राह्मण यजमान के साथ नरक में डूबता है। जैसे पत्थर की बनी नाव से पार उतरने वाले नाव के साथ पानी में डूबते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को दान नहीं लेनी है ये वस्तुएं, और ना ही यजमानों को देनी है, अन्यथा दोनों नरक में जाते हैं। मनुस्मृति में ये ब्राह्मणों के लिए बहुत कड़ा प्रतिबंध है, मगर इस पर कितने ब्राह्मणों ने तब अमल किया था और अब अमल कर रहे हैं। एक भी ब्राह्मण इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होगा। दोस्तों आगे देखिए, श्लोक 115 116 अध्याय 4। धर्मध्वज, जो लोगों के लिए दिखाने के लिए धर्म करता है। आजकल बहुत है ऐसे धर्मध्वज जो लोगों को दिखलाने के लिए ही धर्मध्वज बने बैठे, धर्मध्वजी बने बैठे, धर्म कर रहे हैं। यथार्थ में दूसरों के धन का लोभी होता है। सब हैं, कथा भागवत और ये सब करने वाले धन के लोभी हैं। धर्मध्वज जो लोगों को दिखाने के लिए धर्म करता है, यथार्थ में दूसरों के धन का लोभी होता है। कपट बेचदारी और वंचक होता है, जो सदा दूसरों की निंदा करता है और हिंसा में रत रहता है। उसे बैडालिक कहते हैं। बैडालिक जो नम्रता दिखाने के लिए अपनी दृष्टि को सदा नीचे रोकता है, पर आचरण क्रूरता का करता है। बनावटी जीवन जीता है, नीचे को देखता रहेगा लेकिन आचरण उसका क्रूर होता है। स्वार्थ साधन में सर्वदा रहता है, टेढ़ी चाल चलने वाला। मनु महाराज ब्राह्मणों के लिए भी बहुत सख्त हुए हैं। ये देखिए, स्वार्थ साधन में सर्वदा रहता है, टेढ़ी चाल चलने वाला, कपट से युक्त नम्रता दिखाता है। ऐसे ब्राह्मण को बकवादी कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण को बकवादी कहते हैं। जो ब्राह्मण चक्रवर्ती बकने वाले और बैडालिक वृत्ति के होते हैं, वे उस पाप कर्म फल के से अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। ये देखिए, उनके लिए भी बहुत कठोर बातें कही हैं। ये ब्राह्मण को चाहिए क्षुब्ध, क्रोधी और रोगियों का अन्न कभी न खाए। जिस अन्न में केस और कीड़े पड़ गए हों, जो अन्न जानकर पैरों से छुआ गया हो, वह न खाए। जो अन्न भ्रूण हत्या करने वालों से देखा गया हो, रजस्वला से छू गया हो, कौए आदि पक्षियों से झूठा हो गया हो या कुत्ते से छू गया हो, वह अन्न न खाए। जिस अन्न को गौ ने सूंघा हो, ऐसा कौन भोजन करना चाहता है, ऐसा पूछकर जो अन्न दिया गया हो। 60 ब्राह्मणों के गणों का वैश्य का अन्न, विद्वानों द्वारा निंदित अन्न न खाए। चोर, गबैये, बढ़ई, सूद खाने वालों का अन्न न खाए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए, यमराज का दिया हुआ हवन के पूर्व का अन्न, कृपण का अन्न, कैदी का अन्न न खाए। जनापवाद से दूषित नपुंसक, ब्रह्मचारी, व्यभिचारिणी और कपट धर्माचारी का अन्न न खाए। सिरकाबासी अन्न और शूद्र का उच्छिष्ट अन्न भी न खाए। वैद्य का, व्याध का, क्रूर का, झूठन खाने वाले का, भयंकर कर्म करने वाले का और सूतिका के लिए तैयार किया हुआ अन्न न खाए। एक पंक्ति में बैठकर खाने वाले में किसी ने यदि आचमन कर लिया हो तो उसका शेष अन्न न खाए। सम्मानपूर्वक जो अन्न न दिया गया हो, वृथा मांस जो देवता पितरों को अर्पित न किया गया हो, पुत्रहीन स्त्री का अन्न, शत्रु का अन्न, नगर में मिलने वाला अन्न, पतित का अन्न तथा जिस अन्न पर किसी ने छींक दिया हो वह अन्न न खाए। चुगली खाने वाले, झूठ बोलने वाले, यज्ञ विक्रेता अर्थात यज्ञ का फल आपको यह कहकर धन जमा करने वाले, नट, दर्जी और कृतघ्न, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। लोहार, केवट, रंगोपजीवी, सुनार, बांस वाले और हथियार बेचने वाले का अन्न न खाए। कुत्ता पोसने वाले, मद्य बेचने वाले, धोबी, रंगरेज, निर्दय और जिसके घर में उपपत्ति हों उन सब का अन्न न खाए। राजा का अन्न तेज को, शूद्रान्न ब्रह्मतेज को, सुनार का आयु को, चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। गणों का और गणकाओं का अन्न स्वर्गाधिक लोकों से व्रत करता है। चिकित्सक का अन्न पीव, पुंसली का अन्न वीर, सूद खाने वाले का अन्न विष्ठा और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है। विद्वान ब्राह्मण को श्राद्धादि पंचयज्ञ के अनधिकारी शूद्र का पक्वान भी नहीं खाना चाहिए, किंतु खाने की कोई वस्तु न मिलने पर एक रात के निर्वाह योग्य कच्चा अन्न उससे ले ले। एक वेद पड़ा हुआ है पर कृपण है, दूसरा दाता है पर ब्याज
खोर है। देवताओं ने इन दोनों के गुण दोषों को विचार दोनों के अन्न को तुच्छ बताया है। 223 224 श्लोक। जिन जिन का अन्न खाया यहाँ तक निषिद्ध बताया गया है, तथा और भी जिन जिन का अन्न अभोज्य है उनका अन्न चमड़े, हड्डी और रोम के बराबर है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अतः इनमें किसी का अन्न अज्ञानता से खाकर 30 दिन उपवास करे और जानकर खाए तो कच्छ व्रत करे, वीर विष्ठा और मूत्र खाने से भी यही प्रायश्चित करे। दोस्तों, ये खाने पीने की चीज़ों का पहले भी वर्णन मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी में पढ़ा है। अपने वंश की उन्नति करने की इच्छा रखने वाले पुरुष अच्छे कुशल विद्या आचार वालों के साथ विवाद संबंध करें, पर नीचों के साथ कभी संबंध न करें। खेत जोतने वाला, कुल का मित्र, गऊओं का पालक, टहलू नाई तथा आत्मसमर्पण करने वाला ये शूद्रों में भोजन्य है, अर्थात इनका अन्न खाने में दोष नहीं है। उपरोक्त शूद्रों की जैसी आत्मा हो, जो करने की इच्छा हो, जिस प्रकार सेवा करनी हो, उस प्रकार शुद्ध भाव से पूर्व ही आत्मनिवेदन करे। दोस्तों, ये कुछ मैंने आपके समक्ष ब्राह्मणों के लिए बनाए गए मनु महाराज जी द्वारा नियम उपनियम आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके समक्ष धार्मिक ग्रंथों से जिसकी जानने की आपकी चेष्टा रहती है, जिज्ञासा रहती है, लाता रहूं, तो आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।